ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन उनका जेल से बाहर आना जरूरी है। अगर अरविंद केजरीवाल अब भी जेल से नहीं बाहर आएंगे तो सवाल उठेगा आखिर कब आएंगे। विधानसभा चुनाव होने के बाद आएंगे तो आखिर दिल्ली में आपके वापसी आने का फायदा क्या है। सियासत कहीं ना कहीं अभी आपकी मांग करती है, आम आदमी पार्टी अभी आपकी मांग करती है। अगर अभी आप मौजूद नहीं है या फिर अभी आप यूं कहें कि जिस हिसाब से पूरी रणनीति कहीं ना कहीं चल रही है, उच्च न्यायालय भी अभी तक आप देखिए जिस हिसाब से उनके पक्ष में फैसला नहीं सुना पा रहा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई आप देखिए बड़ा अड़ंगा कहीं ना कहीं बने हुए, बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बने हुए। ईडी और सीबीआई ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से शिकंजा कस रखा है, हालांकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं देखा जाए मनीष सिसोदिया भी 16 महीने से जेल में बंद है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई राहत की उम्मीद अभी तक नहीं नजर आई है। उन्होंने याचिका जरूर दायर की थी, लेकिन उस पर भी फैसला आना अभी बाकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल के याचिका पर भी जो सुनवाई होनी है वो 29 जुलाई को होनी है। ऐसे में ईडी कोई मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में 29 जुलाई को यह फैसला आएगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे और चुनावी प्रचार में जुट पाएंगे या फिर जेल में ही रहते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में सुनीता केजरीवाल भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही हैं। हरियाणा में जाती हैं, वहां पर जनता को कहीं ना कहीं लुभाने के लिए एक योजना बनाती हैं और वहां पर 5 योजनाओं का वो लाभ पहुंचाने की कोशिश करती हैं और जिससे जनता का जनाधार उनकी तरफ आता हुआ नजर आए, सिंपैथी वोट गेन करने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार इसी जद्दोजहद में लगी है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है उसके हाथ से जाता हुआ नहीं नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जीत दर्ज कर पाएंगे या बीते लोकसभा चुनाव की तरह बड़ा झटका लग सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो अब चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की भी एंट्री अब दिल्ली की राजनीति में हो सकती है। मायावती ने पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, हालांकि वो इतनी एक्टिव नहीं नजर आई थी। अब ये मुकाबला कहीं ना कहीं चौतरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अखिलेश यादव और आजाद रामन की एंट्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल जीत का परचम लहरा पाएंगे? क्या उनको बेल मिल पाएगी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को अभी किसी भी तरीके की रिहाई नहीं मिली है और 29 जुलाई को फैसला आना है, क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन उनका जेल से बाहर आना जरूरी है। अगर अरविंद केजरीवाल अब भी जेल से नहीं बाहर आएंगे तो सवाल उठेगा आखिर कब आएंगे। विधानसभा चुनाव होने के बाद आएंगे तो आखिर दिल्ली में आपके वापसी आने का फायदा क्या है। सियासत कहीं ना कहीं अभी आपकी मांग करती है, आम आदमी पार्टी अभी आपकी मांग करती है। अगर अभी आप मौजूद नहीं है या फिर अभी आप यूं कहें कि जिस हिसाब से पूरी रणनीति कहीं ना कहीं चल रही है, उच्च न्यायालय भी अभी तक आप देखिए जिस हिसाब से उनके पक्ष में फैसला नहीं सुना पा रहा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई आप देखिए बड़ा अड़ंगा कहीं ना कहीं बने हुए, बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बने हुए। ईडी और सीबीआई ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से शिकंजा कस रखा है, हालांकि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन अभी तक भी आप देखिए सीबीआई का मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और तूल इस तरह से कहीं ना कहीं पकड़ी जा रही है कि अगर अब भी अरविंद केजरीवाल को रही रिहाई मिलती है तो आखिर कब मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी भी ये बात जानती है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई को कंट्रोल करा जा रहा है, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की स्थिति को खराब कर देगा। ये जो एक पूरी रणनीति बाहर बैठकर बन रही है और आम आदमी पार्टी इस रणनीति में कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। रणनीति आप देखें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बुनी जा रही है, ना कि आप देखें उनके पक्ष में। और कहीं ना कहीं स्थिति इस वक्त जो स्थिति है वो यही है, इसी प्रकार की है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी ये चीज जानती है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति को कैसे खराब करना है, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की स्थिति को कैसे खराब करना है। वहीं आप देखें जिक्र थोड़ा अगर मनीष सिसोदिया का कर ले तो 16 महीने आपने जैसे अभी बताया माही कि 16 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। लगातार रिहाई पर रिहाई की एक याचिकाएं तो दायर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक भी याचिका उनकी मंजूर नहीं हो रही। कारण बनता है, सवाल उठता है, आखिर क्यों अभी तक एक बार भी उनकी रिहाई पर चर्चाएं नहीं है। आखिर क्यों अभी तक मनीष सिसोदिया
जैसे एक आप देखिए एक मुख्य चेहरे, एक दिग्गज चेहरे अरविंद केजरीवाल से ज्यादा चुनावी रैलियों में भीड़ जिनकी लगती थी वो मनीष सिसोदिया हुआ करते थे। याद करें वो समय दिल्ली में कहीं ना कहीं जब होता था, जब दिल्ली में विकास का पदिकरण शुरू ही हुआ था, उसी विकास की श्रेणी में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अरविंद केजरीवाल की भी साथ धीरे धीरे जमनी दिल्ली में शुरू हुई थी जब मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा दमखम अपना बनाना शुरू कर दिया था। और वही मनीष सिसोदिया 16 महीने से जेल में बंद है इसी शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर। लेकिन अभी तक आप देखें, हालांकि अभी तक ये कथित शराब घोटाले का मामला है, लेकिन अगर सीबीआई कोई ऐसे सबूत कहीं ना कहीं से निकाल लेती है तो ना तो केजरीवाल की रिहाई होगी, ना मनीष सिसोदिया की रिहाई होगी। और इस समय जो स्थिति है आम आदमी पार्टी के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, दोनों की ही रिहाई होना बेहद जरूरी है, क्योंकि केवल सुनीता केजरीवाल अपने कंधे पर एक तरह से कहें तो पूरी पार्टी का बोझ लेके चुनाव नहीं जीत सकती। उनको कहीं ना कहीं ऐसे चेहरों की जरूरत है जिन चेहरों की मांग जनता करती है, ना कि आप देखिए पार्टी करती है। पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि विकास के लिए, या पार्टी ये चाहेगी अपना जनाधार मजबूत करने के लिए करें, लेकिन सुनीता केजरीवाल खुद अपने दम पर अगर पार्टी की कमान संभाल ले तो ये कहना बेहद मुश्किल है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, चाहे सुनीता केजरीवाल हो चाहे संजय सिंह हो, उनके हिसाब से नहीं चल पाएगी। इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, सबसे बड़ी बात, उनको आना आगे बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो आश्रुति क्या लगता है कि अगर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एंट्री मार लेते हैं दिल्ली की सियासत में, तो किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि दिल्ली में अगर देखेंगे दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश की काफी जनता जो है वो दिल्ली में रहती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या वो आजाद का जनाधार, अखिलेश का जनाधार केजरीवाल के जनाधार से अलग हो सकता है? और अगर रुझान हरियाणा की तरफ ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया तो क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल से छिटक सकती है? क्या लगता है? मुझे लगता है दिल्ली की जनता केजरीवाल से छिटक रही है। धीरे धीरे आप देखें वो जो प्रयास है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अगर अपने अलग पार्टी का जनाधार दिल्ली में बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आजाद जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी साख जमानी शुरू की है। अखिलेश यादव दिल्ली की सियासत में पहले ही सेंधमारी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहना कि अखिलेश यादव जिस प्रयास में है वो प्रयास उनके आने वाले समय में सफल भी हो सकते हैं। ये कहना मुश्किल है कि वो प्रयास फेल ही होंगे, वो प्रयास बिल्कुल कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर आजाद की बात करें तो आजाद को मुझे लगता है गठबंधन करना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी का जनाधार पर लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद खुद अपनी पार्टी को लेकर दिल्ली की सियासत में एंट्री कर लेंगे और अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने का प्रयास करेंगे, ये सोच के कि दलितों का समीकरण है, मुस्लिम का समीकरण है, ओबीसी का समीकरण है, मैं तो साध ही लूंगा, ये रणनीति मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में जाएगी। गठबंधन करें आप आम आदमी पार्टी के साथ, कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए अगर आप गठबंधन की डोर अगर आप थामेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आने वाले समय में आजाद अपनी साख दिल्ली में बाखूबी जमा पाएंगे। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब आप एक पार्टी का हाथ पकड़ के, एक पार्टी का हाथ थाम के अगर आगे चलते हैं तो वो पार्टी को कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे एक तरह से दरकिनार कर दे, लेकिन आपकी साथ जरूर मजबूत हो जाती है। और वही काम अखिलेश यादव ने भी किया था एक समय पर। आप याद करें मायावती का हाथ थाम के यूपी की राजनीति में एंट्री की थी और खुद मायावती का जनाधार कमजोर कर दिया था। यही काम अगर चंद्रशेखर आजाद करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में शायद एक बार को दिल्ली में अपनी सियासत अपने साथ जमा सकते हैं, लेकिन अकेले अगर इस बार चुनाव में उतरते हैं तो फिर हार कहीं ना कहीं कंफर्म ही मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। ऐसे में देखना होगा कि अब चंद्रशेखर आजाद रामन हो या अखिलेश यादव है, अगर ये गठबंधन करते हैं तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर चंद्रशेखर आजाद और केजरीवाल गठबंधन कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 20 से 22% जो दलित वोटर्स हैं दिल्ली में वो चंद्रशेखर आजाद के साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आजाद का जो रैली करने का तरीका है, बात करने का अंदाज है, वो खासकर युवाओं को भाता हुआ नजर आता है। और जो बाहर की जनता है, यूपी बिहार की जो जनता दिल्ली में रहती है, खासकर वो युवा वर्ग की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद वो वोट बैंक अपनी तरफ खींच सकते हैं। और वाकई में अगर देखा जाए तो जिस गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद जाएंगे, जाहिर तौर पर उस पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आएगा और शायद जीत की तरफ भी जाते हुए नजर आए। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना जरूरी है। अगर नहीं आते हैं तो सुनीता केजरीवाल की मजबूरी बन जाएगी आजाद को ऑफर देने की या फिर अखिलेश यादव को ऑफर देने की। अगर नहीं बनती है तो जाहिर तौर पर उसके लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर आना पड़ेगा। वो जनता का विश्वास जो खो दिया है उसको वापस करना पड़ेगा, उसको वापस वही काम और वही स्पिरिट के साथ कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाकर जनाधार हासिल करने की पूरी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में अरविंद केजरीवाल 29 जुलाई को और मनीष सिसोदिया 29 जुलाई को बाहर आएंगे या नहीं।
नहीं, उसके बाद की ये रणनीति तय हो सकती है। फिलहाल अभी तक आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।